पेश है आज का न्यूज पॉइंट। पिछले कई दिनों से कार्यक्रमों से आप जानते हैं हम किसानों के मसले पर इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, उनके कॉम्पनसेशन के मसले पर हम बात कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन पर जो डिबेट चल रही है उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले गेहूं पर हम आज बात करेंगे, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्यों बात करेंगे ये भी आपको समझाऊंगा। क्यों बात करेंगे, आपने मेरे मुंह से इस प्रोग्राम में कितनी बार ये बात सुनी है कि किसान को मुआवजा मिल नहीं पा रहा है, हालांकि उसके 1.5 गुना होने की घोषणा हो चुकी है। सिस्टम में करप्शन है और इन सब के बीच में गेहूं को लेकर किसान के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है वो आप देखिए। मॉनसून की पहली दस्तक वो बहुत दूर नहीं है। मैं बोलता रह गया इस बात को, उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे आए, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे आए, कांग्रेस जो कि किसानों के मसले पर राहुल गांधी को नेता बनाने में जुटी हुई है, सब आए। हकीकत यह है कि कॉम्पनसेशन नहीं पहुंच पा रहा है और गेहूं की खरीद के दाम के साथ क्या हो रहा है वो जरा आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी नगर के किसान विपिन अपनी थ्रेशर मशीन से निकला गेहूं दिखा रहे हैं। मौसम की वजह से जो बर्बादी हुई है उसकी असली रंगत अब सामने आ रही है। गेहूँ वो है जी 17-18 बीघे और एक बीघे में करीबन 4 कुंटल 5 कुंटल बीज गेहूँ निकलता था हमारा, लेकिन फसल नष्ट होने की वजह से जो 2.5 कुंटल बीघे का भी गेहूँ निकलेगा। कुंटल निकलेगा? हाँ जी, हाँ जी। यानी 35% के आसपास का नुकसान है। हाँ, 35% कम अनाज निकलेगा। हाँ जी। दाने निकल रहे हैं जो उसमें खराब दाने भी हैं। इसमें जी गेहूँ लौटने की वजह से काला पड़ गया और काला पड़ने की वजह से जो है बहुत कम निकल रहा है। गेहूं किसानों की मुश्किल ये है कि इस साल भारी बारिश में फसल तबाह होने की वजह से गेहूं 35 से 40% कम पैदा हुआ है, जिसकी वजह से बाजार में बेचने के लिए इस साल उनके पास सरप्लस स्टॉक नहीं बचा है। दूसरी तरफ बार बार मदद मांगने के बावजूद प्रशासन की तरफ से उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। कितना नुकसान हुआ? विपिन के पड़ोसी उपेंद्र कहते हैं कि प्रशासन की बेरुखी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो बच्चे तो पढ़ाने पड़ेंगे और नहीं भी आके कुछ साधन रहेगा तो घर बैठाने पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि उनको अब स्कूल से हटाना पड़ेगा बच्चों को, अगर हाँ जी, अगर नहीं कुछ मिलेगा, मुआवजा नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली, भी पड़ती रहेगी इसी तरीके से। मील वाला पैसे नहीं देगा, आऊंगा फसल में नुकसान इतना हो गया तो वो नहीं होगा तो फिर तो मजबूरी है। इसी दौरान खेत में मोदीनगर तहसील के लेखपाल अरविंद गुप्ता भी आ गए हैं। उन्हें ही तय करना है मुआवजा मिलेगा या नहीं। कैसे आकलन करते हैं कि इस खेत में इतना प्रतिशत नुकसान हुआ है? बाल को तोड़कर देख लेते हैं कि इसमें दाने कितने खराब। ये बाल तोड़कर आप देखते हैं कि इसमें कितना दाना है? हाँ, कितना दाना है इसमें, कम दाना है। तो इसमें यहाँ पर जो अभी फसल है, अगर हम इसको देखें तो इसमें कितना नुकसान हुआ है? अगर आप इसको देखें तो इसमें है सर 33% से अधिक है इसमें नुकसान। लेखपाल का कहना है वो अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन पैसा अब तक क्यों नहीं आया ये तो जिला प्रशासन बताएगा। हाँ, नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट भेज दी सर। हम नजफगढ़ मंडी में हैं, देखने की बची खुची फसल का मोल किसानों को क्या मिल रहा है। इस बार जो गेहूं पहुंचा है अनाज मंडियों में, इसमें बहुत काले काले दाने दिख रहे हैं। बारिश की वजह से दाना पतला है। हाँ। और इसकी चमक भी खो गई है। इस बार उन खेतों से जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां से जो गेहूं पहुंचा है मंडियों में, उसकी क्वालिटी पिछले साल के मुकाबले काफी खराब है। ये गेहूं पिछले साल इसी मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल की रेट पर बेचा गया था, लेकिन इस बार अनाज के दाने छोटे हैं, इसमें कुछ दाने सड़ भी चुके हैं, गंदगी भी ज़्यादा है और इसलिए इस बार इसकी रेट घटकर 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है। सरकार ने कह तो दिया था कि गेहूं खरीद के नियम ढीले किए जाएंगे, कुछ कम क्वालिटी का गेहूं भी मंजूर किया जाएगा, लेकिन मंडी में किसान मायूस हैं। बरसात से इसका कलर चेंज हो गया है, कुछ दाने काले पड़ गए हैं, तो इससे एफसीआई वाले इसको ले नहीं रहे हैं। जाहिर है किसानों पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।
प्रशासन की बेरुखी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मोदी नगर और दिल्ली से कैमरामैन एन रवि और गोपाल सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो ध्यान से देखा आपने इस रिपोर्ट को, समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी तक जो गेहूं की फसल का आकलन है, अभी तक, नहीं तो आप लोग जो है वो सरकारी आंकड़े बताना शुरू कर देंगे, उसके हिसाब से 62% की कमी है उस गेहूं में जिसे रेगुलर तौर पर, सामान्य तौर पर सही और अच्छा गेहूं पाया जाता है, आपके हमारे आटा बनकर हमारे मुंह में रोटी जाने के लिए। जरा समझ रहे हैं आप? समझिए मेरी बात को। दूसरा पॉइंट, मुआवजे को लेकर, ये अखिलेश प्रताप जी हमारे यहां इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। इनके नेता राहुल गांधी ने आंकड़े बताए थे अभी संसद में कि कैसे शुरुआती असेसमेंट जो है वो 1,80,000 हेक्टेयर का था और वो 1,02,000 हेक्टेयर के आसपास आ गया। सवाल इसका नहीं है, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि लेखपाल साहब मुआयना करने आते हैं, ठीक है, उनके मुआयने पर आधारित रिपोर्ट बनती है। अब ये सब खबरें आपने देख ही ली कि कितने कम कीमत का चेक मिलता है, अगर मिलता भी है चेक तो वो कैसे बाउंस हो जाता है, मैं तो उसमें भी नहीं जा रहा हूं। उनका ये आकलन है। एफसीआई ये प्रॉमिस कर रही है कि आपसे हम थोड़ी कम क्वालिटी का भी गेहूं खरीदने को तैयार है। कहीं पर इन मसलों की सुनवाई नहीं है। जबरदस्त नेतागिरी इस बात की है कांग्रेस से, बीजेपी से, कि हम तो सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं किसानों के। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सब किसानों की ही चिंता कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो किसान का मसला है उसको कोई जाकर एड्रेस करने को तैयार नहीं है। मैं इस कार्यक्रम के अंत में आपको भी अपनी खुद की एक बात बताऊंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। विराज ने पूर्व में काम किया है इस पूरे फूड ग्रेन की प्रॉब्लम को लेकर। विराज यहां पर मौजूद है, तो मैं याद भी दिलाना चाहूंगा कि वो समय था कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि भाई इतना गेहूं पड़ा सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांट दीजिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी। देवेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, जो आप सब जानते हैं। देवेंद्र जो है वो बहुत अच्छी और सही जानकारी रखते हैं एग्रीकल्चर के मामले में। मैं सबसे पहले विराज आपसे शुरू करूंगा, हिमांशु से मिलाने की जरूरत नहीं है, अच्छी स्टोरी करके खुद ब खुद मेरे प्रोग्राम में अपना रास्ता बना लेते हैं हिमांशु। विराज, पॉइंट ये है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। मैं मेरे ख्याल में 10 या 15 कार्यक्रम हो चुके हैं किसानों के मसले पर। सियासी बहस कभी कभी निहायती ऊटपटांग नजर आती है कि वो किस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। मतलब भूमि अधिग्रहण पे बहस होती तो भूमि किसको दी जाने वाली है उस पर नहीं बहस होती, अधिकृत कैसे की जाने वाली है उस पर दोनों पक्ष नेतागिरी करते हैं। यही हो रहा है। मुआवजा तय नहीं हुआ, तय हुआ तो बढ़ गया तो मिला नहीं, मिला तो चेक बाउंस हो गया। चेक पहले मिला तो 100 रुपए का मिल रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और किसान को गेहूं की अब कीमत ये मिलेगी जो एफसीआई भी मना कर रहा है, भाई गेहूं तुम्हारे खराब क्वालिटी का है, हम नहीं लेंगे। क्या करे किसान? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में जी किसानों के हित की सरकार हाँ। कई दशकों से नहीं रही है। हाँ। किसान सिर्फ एक स्लोगन है, चाहे वो किसानों के सरकार भाषण जरूर है, हाँ, क्योंकि मन की अगर बात बिल्कुल 57 दिन बाद कोई नेता विदेश से आते हैं वो रोड मैप लेके और फिर उनको लॉन्च किया जाता है किसानों का। आप बीजेपी ना मुस्कराए, ऐसा नहीं, बीजेपी के कर्मों में कोई कमी है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी हमारा ऑल टेलीविजन नो विजन वाला सरकार है। पहले यूपीए जो की सरकार थी वो प्रो पुअर अपने आप को कहलाती थी, लेकिन जो फार्मर्स कमीशन की रिकमेंडेशंस थे उसको आपने 10 साल जो यूपीए ने उसको पूरी रूप से नकार दिया और उसको अलग रख दिया। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, आपको याद होगा कि हम में से कई लोगों ने कहा कि कम से कम एमएसपी जो है उसको आप एक लीगल एंटाइटलमेंट बना दीजिए, वो भी नहीं बना।
आज उसको तय करने का एक मैकेनिज्म आप फिक्स कर लीजिए ताकि लोग पूछ सके किसी से कि आपने एमएसपी ऊपर नीचे क्यों फॉर्मूला किया, बना हुआ कैसे था, किया? फॉर्मूला तभी भी बना हुआ था, फार्मर्स कमीशन ने दिया था जो C2+50 वाला, कि आप 50% अधिक दीजिए, जितना लागत कॉस्ट है वो अभी भी इनके पास है, कोई भी सरकार इसको इंप्लीमेंट कर देगी। ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने किया। ये जो आप समस्या देख रहे हैं गेहूं का, आप इसको देखिए कि ये आज शुरू नहीं हुआ। इस पे जो पहली चोट इस सरकार ने मारी वो ये थी कि आपने स्टेट्स को लिख दिया पत्र, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, कि साहब आप बोनस नहीं देंगे, और अगर आप, क्योंकि बोनस पे वैसे तो केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि ये राज्य सरकार अपनी जेब से देती है, लेकिन जैसे ही लास्ट प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर गया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपके पीडीएस का जो रिक्वायरमेंट है उससे एक दाना अधिक हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। उसकी वजह से आप देखिए कि 3 मिलियन मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट वैसे ही कम हो गया। और इफेक्ट कौन हुए? आयरॉनिकली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो कि अधिकतम बोनस देते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही और बात है। राजस्थान बोनस देता था, उड़ीसा बोनस देता था। अब इन सब स्टेट्स ने बोनस कम कर दिया या एक कैप लगा दिया और प्रोक्योरमेंट अपने आप गिर गया। तो पहली मार तो किसान को वहां हो गई जब आपने एमएसपी पे बोनस कि के साथ उसकी उपज खरीदने वाले वालों को तो कम हो गए। ठीक है, कंप्लीटली थी। साइमल्टेनियसली नीति स्तर पर शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई जिसने कि एक आर्किटेक्चर दे दिया कि खेती किसानी को कैसे डिसमेंटल किया जाए। अगर आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए भारत की किसानी को तबाह करने के लिए तो शांता कुमार कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि साहब ये सब छोड़िए एमएसपी, हम तो भाई कैश ट्रांसफर करेंगे। तीसरी बात, 10 साल में पहली बार, मतलब 10 साल में तो कहूंगा कि 15-20 साल में शायद देवेंद्र मुझ और एक्यूरेट फिगर दे पाए, जो यूरिया का शॉर्टेज, जो फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हमने देखा है शायद पिछले 10-15 साल में नहीं देखा है, कि यूरिया 40% 50% में ब्लैक हो रहा है क्योंकि आपने फर्टिलाइजर। हालांकि राहुल गांधी पलट कर कहते हैं कि वो सरकार में ब्लैक हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो भी हो, उन्होंने कहा कि ये सरकार प्रो कॉर्पोरेट है, उनकी अपनी सरकार पर सबसे गंभीर आरोप था प्रो कॉर्पोरेट होने का। ये आपने फर्टिलाइजर वो होने लगा तो एक तरफ ये रहा। दूसरा, जब हम खेती किसानी की बात कर रहे हैं, एक सवाल जो हम भूल रहे हैं कि किसान कौन है इस देश का। 80% किसान जो है वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले हैं। तो किसान गरीब है, एक तबका अगर आप छोड़ दें, किसान गरीब है। जो भी और नीति निर्धारण की इश्यूज हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन की हो, चाहे वो आईसीडीएस की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, जहां जहां आपने बजट बेदर्दी से काटा है, चाहे वो नरेगा, उस पे मैं आना चाहता हूं, नरेगा पे थोड़ी देर बाद, अभी तो वीट की बात हो रही है, जो पॉलिसीज आपने काटी हैं जो गरीब को इंपैक्ट करेगी वो किसान को भी इंपैक्ट करेगी।